नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे यूडाइस पोर्टल के। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में है, जो है ड्रॉप बॉक्स। महानिदेशक स्कूल शिक्षा जो नई बनी हुई है मोनिका रानी जी, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सभी विद्यालय अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली कर लें। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट उनके विद्यालय से निकल गए हैं उनका दूसरे विद्यालय के रिकॉर्ड में एडमिशन करवाना या दूसरे विद्यालय के यूडाइस में उसकी फीडिंग कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में जो है आपका वेतन रोक दिया जाएगा। तो आज उसी से संबंधित एक नए मॉड्यूल की बात करेंगे, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल। आइए ये कहाँ पर है और इसका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, जानने के लिए जुड़े रहें अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे क्रोम को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने स्कूल के यूडाइस पोर्टल को ओपन करेंगे। तो हमने यूडाइस पोर्टल का एड्रेस डाला और hdms.udice+.gov.in, मतलब ये मॉड्यूल हमको स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। यहाँ से हमने अपना स्टेट सिलेक्ट किया। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद गो का बटन दाबा। अब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे मांगने लगेगा, हर बार की तरह इस बार भी आपको बताते हैं। आपका यूडाइस कोड आपका यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड आपने जनरेट करके रखा होता है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करके पासवर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं लॉगिन करने के बाद। अब हम अपने विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पर आ गए हैं। हमको समय व्यर्थ न करके सीधे करेंट एकेडमिक ईयर 2025-2026 को ओपन कर लेना है। हमने करेंट एकेडमिक ईयर 2025-2026 को ओपन कर लिया। हमारे विद्यालय का डिटेल आपके सामने आ गया है। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि जो 3 लाइनें होती हैं उन 3 लाइनों पे क्लिक करना है और वहाँ पर हमको सबसे ऊपर तीसरे सेक्शन पे एक ऑप्शन मिल रहा है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट और उसके आगे लिखा हुआ है न्यू। बस इसी काम को इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन ओपन होंगे। एक ओपन होगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट और एक होगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट। मतलब अगर आपको स्टेट से बाहर किसी स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो आप दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे और अगर अपने स्टेट के अंदर ही करनी है तो आप पहला ऑप्शन चुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अपना कार्य पूरा करने के लिए हमारा बच्चा जिस भी विद्यालय पे गया हुआ है, ठीक है, या जिस भी विद्यालय से वो आया हुआ है, तो हमें वहाँ बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारे इस बच्चे को या तो क्या कर दें, ऐड कर लें, या तो आप क्या कर दें, रिलीज कर दें। मतलब अगर वो बच्चा हमारे विद्यालय में आया हुआ है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको एक्टिव से इनएक्टिव कर दें तो वो ड्रॉप बॉक्स पे चला जाए और हम उसको इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन जो है आपकी, अगर बच्चा आपके यहाँ से गया हुआ है तो भी यही कंडीशन रहती है कि हमको ये कहना पड़ता है कि भाई आप अपने बच्चे को जो है वहाँ पर अपने यूडाइस पोर्टल पर फीड कर दें। तो ये स्कूल रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आपको इस पे मदद प्रदान करेगा। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हम विद इन स्टेट की बात करेंगे। यहाँ पर गो बटन दाबना है। गो बटन दाबने से आपके 4 मॉड्यूल हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए यहाँ पर जो इस समय व्यवस्था दी गई है वो ये दी गई है कि आपके विद्यालय में तो वर्तमान समय पे ये मॉड्यूल काम करेगा कि हमारे यहाँ कोई बच्चा आया है और उसका विद्यालय अभी तक उसे अपने स्कूल पे एक्टिव किए हुए है, उसे रिलीज नहीं कर रहा है। तब हमें क्या करना है, हमको जो है यहाँ पर जाना है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि बच्चे का जो पेन नंबर है उसे डालना है,
बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसे डालना है, जो कि आपको उसकी टीसी पे लिख करके दी जाएगी सामने वाले विद्यालय के द्वारा। टीसी तो उसने दे दी है, लेकिन यू डाइस पोर्टल से भी अपने बच्चे को उसने हटाया नहीं है, इसलिए आप चाहे करके भी उस बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप पिन नंबर डालेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और गेट डिटेल करेंगे तो आपको उस बच्चे का डिटेल नज़र आने लगेगा। उस डिटेल को आप टीसी के साथ मैच कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ये बताएंगे कि वो बच्चा आपके यहाँ किस क्लास में आ रहा है, कौन से सेक्शन में आ रहा है और एडमिशन डेट क्या है। साथ में रिमार्क आप सिलेक्ट करेंगे और रिमार्क में यह आएगा कि आप इस एक्टिव स्टूडेंट को अपने रिकॉर्ड से रिलीज कर दीजिए ताकि हम इसे इंपोर्ट कर पाएँ। और इसके बाद आप एक ऑप्शन करेंगे जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, और इसको जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो वैसे ही ये बच्चे का जो संबंधित पुराना विद्यालय है उनके पास उनके यूडाइस पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट चली जाएगी और रिक्वेस्ट नंबर आपको दिया जाएगा, उनको एक्शन लेने की बात कही जाएगी। ठीक है, तो आइए एक प्रयोग के माध्यम से करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर हमने एक बच्चे का पेन नंबर डाला है और उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली है। मैंने इसे थोड़ा सा ब्लर कर दिया है या स्माइली लगा रखी है, हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे का व्यक्तिगत रिकॉर्ड यहाँ पर हाईलाइट हो। इसके बाद गेट डिटेल करेंगे, इस बच्चे की डिटेल पूरी हमारे सामने आ गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे का नाम आहिल है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, पेन नंबर दिया गया है, मदर नेम दिया गया है, आधार में नाम दिया गया है, आधार के अंतिम 4 अंक दिए गए हैं और उसके फादर का नाम दिया गया है। और इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि वो किस क्लास में जाएगा, सेक्शन हमने चुना है और हमने अपने यहाँ की जो एडमिशन डेट है वो कैलेंडर खोल करके डाल दी है। और नीचे एक ऑप्शन है सिलेक्ट रिमार्क, तो सिलेक्ट रिमार्क में भी हमने रिमार्क को सिलेक्ट कर दिया है कि रिलीज करिए इस स्टूडेंट को। और इसके बाद हमने ऑप्शन डाल दिया जनरेट स्टूडेंट रिक्वेस्ट। जैसे ही हमने ये ऑप्शन डालना है तुरंत हमारे स्क्रीन पर वो विद्यालय, जिस विद्यालय में ये बच्चा पहले पढ़ता था, उसका यूडाइस कोड साथ में रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होकर के आ जाएगी, जिसे हम अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। इसके बाद अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आपके द्वारा भेजी गई है तो अब देखते हैं कि संबंधित विद्यालय को कहाँ पर ये रिक्वेस्ट नजर आएगी। अब देखिए संबंधित विद्यालय अपने यूडाइस पोर्टल को खोलेगा। क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपको भी सामने वाला विद्यालय किसी बच्चे को रिलीज करने की रिक्वेस्ट भेज सकता है। इसके बाद आप अपने यूडाइस पोर्टल को खोलेंगे, 3 लाइनों में जाकर के स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद विद इन स्टेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखना है कि व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, ये आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने उन विद्यालयों की सूची आ जाएगी या उन बच्चों का डिटेल आ जाएगा जिनके लिए आपके विद्यालय से रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसे रिलीज कर दें। देखिए हमारे यहाँ पर एक किसी विद्यालय ने, जिनका नाम आरपीएस है, उन्होंने एक बच्चे की रिक्वेस्ट लगाई हुई है और वो हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस बच्चे को रिलीज कर दिया जाए। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि इन्होंने जब रिक्वेस्ट लगाई थी इसके कुछ समय बाद इन्होंने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, मतलब शायद इनसे गलत रिक्वेस्ट लग गई होगी या फिर वो बच्चा वहाँ से हट गया होगा। तो ये उन्होंने एक बार हमसे रिक्वेस्ट लगाई थी। साथ में हमको सामने दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल, तो गेट स्टूडेंट डिटेल करेंगे तो हमको स्टूडेंट का हल्का फुल्का डिटेल नज़र आ रहा है। अगर ये रिक्वेस्ट कैंसिल न की जाती तो हमको सीधे एक ऑप्शन आ जाता कि हम इस स्टूडेंट को अपने यूडाइस पोर्टल के रिकॉर्ड से रिलीज कर दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपके विद्यालय को जो भी रिक्वेस्ट मिलेंगी आप उनको रिलीज करते जाएंगे ताकि सामने वाले विद्यालय उनको अपने यूडाइस पोर्टल पे इंपोर्ट कर सके। अब बात करेंगे एक बार फिर से कि आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है उसका क्या हुआ। आप जाएंगे फिर से विद इन स्टेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यू स्टूडेंट रिक्वेस्ट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट सेंट, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है नो डाटा फाउंड।
आपके द्वारा अगर किसी बच्चे को रिक्वेस्ट लगाई गई है सामने वाले विद्यालय को, तो वो यहाँ पर शो होगी कि सामने वाले विद्यालय ने उसे रिलीज किया है या नहीं किया है, आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है या कैंसिल कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मॉड्यूल का जो भी वीडियो मैंने आपको बताया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, इसकी सहायता से आप उन बच्चों के विद्यालयों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिन बच्चों का नया एडमिशन आपके यहाँ हुआ है, आपको उनकी टीसी प्राप्त हो गई है, लेकिन जब आप उनको अपने यूडाइस पोर्टल पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टेटस बताता है कि ये बच्चा किसी विद्यालय में एक्टिव है और आप इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आप या तो उस विद्यालय से फ़ोन के माध्यम से संपर्क करें या आपका अभिभावक जा कर के संपर्क करें, या फिर यूडाइस पोर्टल ने ये जो नया मॉड्यूल दिया है इसके अंदर जा कर के भी आप संबंधित विद्यालय को रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। सिर्फ पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ऑटोमेटिक संबंधित विद्यालय के यूडाइस पर वो जानकारी पहुंच जाएगी कि बच्चा दूसरे विद्यालय पहुंच चुका है और वहां के प्रधानाध्यापक या कंप्यूटर ऑपरेटर ने रिक्वेस्ट लगाई है कि आप इस बच्चे को अपने यूडाइस पोर्टल से रिलीज कर दें। ठीक है, इसी तरीके से आपके विद्यालय के लिए भी दूसरे विद्यालय वाले रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए समय समय पर आप स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मॉड्यूल को जरूर चेक करें ताकि ड्रॉप बॉक्स में आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके और हम लोगों का जीवन निर्बाध चलता रहे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।